आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। कई बार एक नाकामयाब मर्द के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। यानी एक मर्द को बर्बाद करने में भी एक औरत का ही हाथ होता है। अगर नहीं तो मैं आपको एक बहुत ही सरल एग्जांपल में बहुत ही एक आसान स्टोरी जो कि एक रियल घटना है उसको मैं आधारित मान के और आपको मैं कहानी बताने जा रहा हूं जिसने इस कहानी में ये दर्शा दिया है कि उस इंसान की नाकामयाबी भी के पीछे भी कि उस इंसान की नाकामयाबी के पीछे एक औरत का ही हाथ था। दोस्तों, ये कहानी है एक लड़के की जो दूर गांव में अपने माता पिता के साथ में बहुत ही खुशी से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था। हर माँ बाप की तरह उसके भी माँ बाप का एक सपना था कि मेरा बेटा बड़ा होकर और सरकारी नौकरी करे, डॉक्टर या इंजीनियर बने और ढेर सारे पैसा कमाए। ठीक उसके माँ बाप भी यही अपने मन में सपने पाल रहे थे कि मेरा बेटा भी एक दिन बड़ा होगा और मेरी सारी दुख दर्द, मेरी सारी कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली की माँ बाप की यही सोच होती है कि मेरा बेटा बेटी एक दिन बड़ा होके और एक बहुत बड़ा ऑफिसर, डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा और मेरी सारी दुख कठिनाइयां खत्म कर देगा। वो लड़का भी बहुत ही होनहार था, बहुत ही अपने क्लास में ब्रिलियंट था। हर क्लास में वो टॉपर आता था, हर क्लास में वो फर्स्ट आता था। और वो लड़का 12th किया, ग्रेजुएशन किया, देन उसकी एक नौकरी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही अच्छे पोस्ट पे लगी और वो जॉब करने लगा। जॉब करने के साथ साथ में स्टार्टिंग तो उसकी सैलरी 20 से 22 हज़ार की ही थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी एक्सपीरियंस बढ़ती गई 3 सालों के अंदर अंदर वो उसने अपनी सैलरी को 3 गुना करके और लगभग 65,000 के आसपास उसकी सैलरी 3 साल के अंदर अंदर में हो गई थी। दोस्तों, 65,000 कम नहीं होता है। इसमें वो अपने घर को भी अच्छे से चला लेता था, अपने माँ बाप को भी पैसे दे देता था और अपने सारे शौक को भी वो इंजॉय करता था। ऐसे ही इंजॉय करते करते एक समय आया जब उसके लाइफ में एक लड़की का एंट्री हुआ। जैसे ही उस लड़की का उसके लाइफ में एंट्री होता है वैसे ही उसकी लाइफ बदलने लगती है। वो लड़का जो पहले थोड़ा सा एंजॉय कर रहा था वो और ज्यादा एंजॉय करने लगता है। वो लड़का उस लड़की के पीछे इतना पागल हो चुका है कि वो लड़की जो बोलती थी वो लड़का वो करने के लिए तैयार था। हर वो काम करता था जो वो लड़की चाहती थी, हर वो जगह घूमने जाता था जहां पे वो लड़की जाना चाहती थी। उस लड़की के सारे सपने पूरे करने के चक्कर में वो अपने माँ बाप के सपनों को भी भूल जाता था कि मेरे माँ बाप ने मेरे से बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखी हुई हैं जिसको मेरे को पूरा भी करना है। ऐसा करते करते वो सारी चीजों को भूलते गया और उस लड़की की माया जाल में फंसता गया। एक समय ऐसा आया जब वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने का प्लान कर लिए और उसी शहर में एक फ्लैट लेके और वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। दिन बीतता गया। एक समय ऐसा आया वो जिस कंपनी में काम कर रहा था वो कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई थी और उस कंपनी को 1 महीनों के अंदर अंदर बंद करना था।
कंपनी ने सारे एम्प्लॉयज़ को ये नोटिस दे दिया था कि अब हमारी कंपनी बंद होने वाली है, आप दूसरी जॉब खोज सकते हो। वो लड़का भी दूसरा जॉब खोजने लगा, लेकिन क्योंकि उसकी सैलरी ज़्यादा थी, तो आसानी से एक इंडियन कंपनी इतना ज़्यादा सैलरी नहीं देती है, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराती है। तो 65,000 उसको मिलना मुश्किल हो रहा था और उसके से कम में वो जॉब करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके ऊपर में इतने सारे लोन्स हो चुके थे। वो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड लेता जा रहा था। 1 क्रेडिट कार्ड लिया, 2 क्रेडिट कार्ड लिया, 3 क्रेडिट कार्ड लिया, ऐसे-ऐसे करके उसके पास में 5-6 क्रेडिट कार्ड हो गए और उन सारे के बिल्स वो चुका नहीं पाता था। एक का पेमेंट निकाल के दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करता था, दूसरे का बिल निकाल के तीसरे में पेमेंट करता था। ऐसे-ऐसे करके वो मैनेज करके और अपनी ज़िंदगी चला रहा था। ठीक 1 महीना बाद उसकी कंपनी बंद हो गई और वो कम लड़का बिल्कुल बेरोज़गार हो गया। वो लड़की भी जॉब करने जाती थी, तो उस खर्चे से कुछ करके चलता था उन लोगों का। एक समय ऐसा आया जब सारे बैंक वाले उसके द्वार पे खटखटाने लगे और उससे अपना जो कर्जा था वो वसूली करने के लिए बोलने लगे। वो लड़का अपने दोस्तों से भी पूरे कर्ज लेके पूरे कर्ज में ही डूबा हुआ था। उसके ऊपर में उस समय में लगभग 7 से 8 लाख रुपए का लोन था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस लोन को कैसे चुकता करूंगा। समय बीतता गया और वो लड़का उस लोन को पूरा करने के लिए बहुत सारी मेहनतें, बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन वो लोन पूरा नहीं हो पा रहा था। बाद में उसको कोई और रास्ता नहीं मिला और वो एक दरवाज़ा बंद करके रहने लगा। दरवाज़ा बंद करते-करते कितना दिन तक कोई अपनी सेविंग से चला सकता है? जो बचे-खुचे उसके पास में पैसे थे, 10-20 हज़ार रुपए वो भी खर्च हो गए अगले 1 महीने में। अब जो लड़की थी, जो उस लड़के के साथ में रहती थी, क्योंकि बैंक वाले डेली आते थे उसके घर पे और दरवाज़ा खटखटा के ये बोला करते थे कि मेरे पैसे कब लौटाओगे? तो उस लड़की को खराब लगने लगा अब, और वो लड़की एक दिन ये डिसाइड की कि मैं अब तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती हूँ, और वो उसको छोड़ के चली गई। ये लड़का बहुत उसको रोया, बहुत गिड़गिड़ाया और बहुत मनाने की कोशिश किया कि तुम रहो हमारे साथ में, लेकिन वो लड़की नहीं रुकी और वो लड़की निकल के चली गई। बाद में इस लड़के को अपनी गलती को का एहसास हुआ और ये लड़का उसी वक़्त में ये ठान लिया कि अब मैं जो करूँगा वो सच में करूँगा और मैं अपने इस कर्ज़े को 1 साल के भीतर-भीतर सारे कर्ज़े लौटा दूँगा और सारे कर्ज़े लौटा के मैं फिर से उठ खड़ा होके और फिर से करोड़पति बनूँगा। उस लड़के ने फिर उठा, जगा और मेहनत करना चालू कर दिया। जैसे ही 1 साल बीता, सच में वो सारे लोन से डेबिट फ्री हो चुका था और आज उसके पास में पैसे भी इतने थे कि जिसको वो खर्चा करे भी तो भी वो खत्म होने लायक नहीं था। तो दोस्तों, एक लड़की आपको बना भी सकती है और एक लड़की आपको बिगाड़ भी सकती है। फैसला और निर्णय आपके ऊपर में है कि आप कैसी लड़की चूज़ करते हो। वो आपको बनाने वाली है या फिर बिगाड़ने वाली है। जब भी आप चूज़ कर रहे हो तो कृपया थोड़ा-सा ध्यान देके करें, क्योंकि लाइफ़ पार्टनर बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है और जब भी आप अपने लाइफ़ पार्टनर चुन रहे हो, तो लाइफ़ पार्टनर को बिल्कुल आप समझो, परखो, तभी जाके उसको अपना लाइफ़ पार्टनर बनाओ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम आँखें बंद करके नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम सोच समझ के करनी चाहिए कि
आज जो मैं कर रहा हूँ कल इसका परिणाम क्या होगा। अगर वो लड़का भी ये बात सोचा होता तो आज जो उसकी परिस्थिति हो गई थी वो परिस्थिति उसके साथ में भी नहीं होती और वो बहुत ही खुशीपूर्वक अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी है आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं आए दिन ऐसी ऐसी हेल्पफुल कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।